पर हम इतना समझ लें कि राम कौन है। हम राम यात्रा पर निकले हुए हैं जी, और हम ये जानने के लिए निकले हुए हैं आपके राम कौन है, बताइए ना कि आपके लिए राम कौन है। हमारे जो नसीब में लिखा होगा वही ना होगा। है भगवान हमको गरीब बनाकर भेजा है, कहीं यहाँ अमीर थोड़े बन जाएंगे। हम तो गरीबे रहेंगे, कमाइए कर खाएंगे ना। तो हमारा नसीब में धन नहीं है, घर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ कमाएंगे खाएंगे। आपके लिए राम कौन है? मानते हैं कि आप उनकी अग्नि परीक्षा लिए थे राम जी, फिर क्यों लिए थे? तो बताइए फिर राम जी क्या है? ईष्ट है, चलो भगवान है मान लिए। अब भगवान के अलावा कोई ऐसा पॉइंट बताओ कि राम जी को हम इसलिए भगवान मानते हैं। क्योंकि भगवान यहाँ जब आए थे ना, भगवान के रूप में तो नहीं आए थे, इंसान के रूप में आए थे, राजा दशरथ के पुत्र के रूप में आए थे अयोध्या में। बताओ। राम जी जो है भैया इष्ट इसलिए है क्योंकि हम क्या नाम गुरुमुख है। गुरुमुख हो? हाँ। अच्छा, ये क्या होता है? गुरुमुख का मतलब जैसे गाँव में कहते हैं कि क्या नाम गुरुमंत्र। हाँ। हाँ। तो हमको जो है सीताराम का जो है गुरुमंत्र मिला हुआ है। अच्छा, सीताराम गुरुमंत्र मिला। हम मान के चलिए कि 2009 से वहाँ लिए थे चित्रकूट में, प्रमोद वन में, अद्वैताचार्य जी महाराज से। ओके। कौन सी शाखा है ये? क्या कौन सा है? मतलब रामदेताचार्य जो बता रहे हैं आप? हाँ। राम स्नेही है? कौन सा? राम ही से है। अच्छा। राम ही से है वो। अच्छा। और उसके बाद फिर जो है हमारा जुड़ना हो गया माता जी से, माँ शारदा से। माँ शारदा से? हाँ भैया। वो क्या है, जैसे हम बताएं आपको, भगवान श्री कृष्ण है ना जी। हम बता रहे हैं आपको कि हम उस तरफ के हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जी। तो हमारे मन में एक भावना रही कि ऐसा क्या भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से सीखा जाए। तो ये था कि वो अति ज्ञानी व्यक्ति थे जिन्होंने गीता जैसा उपदेश दिया। ठीक है, महाभारत के काल में। तो आज जब भी आदमी परेशान होता है ना, तो गीता का सार भी पढ़ ले तो भी थोड़ा आराम मिलता है। तो राम जी आपकी नजर में मतलब क्या रहे? कभी मतलब एक तो है कि चलो भाई भगवान है, लोगों ने कहा भगवान है। कई बार होता है ना कि भाई हम राम जी की इन बातों से बहुत प्रभावित रहे कि होए वही जो राम ने रच रखा। हाँ। वो कई तरह बढ़ा वैसा था। तो अवधि समझ में आती है आपको? जी। और उसके बाद ये राम राम कहिए जमुआई तिन्हें न पाप पुण्य समोई। मतलब बताओ थोड़ा। जैसे इसके कहने का मतलब ये होगा, यदि आप राम राम करेंगे तो आपको जो है क्या जमुआई आएगी। अच्छा, उदासी आएगी। हाँ हाँ। अच्छा, तो इससे जो है पाप का नष्ट होता है हमारे। अच्छा, अगर राम राम जप करने से जी जी जमाही आती है, पाप का जो है नष्ट होता है। पाप नष्ट होता है जी। हमें लगता है नींद आती है इसलिए हमको ऐसा होता है। नहीं, चलो, नहीं। हमें भी जमाई बहुत आती है। नहीं नहीं, यदि आप राम राम करेंगे अच्छा, तो आपको जमुआई आएगी। अच्छा, एक बात पूछें? बताइए। अभी रुको, आपके पास ही आके बैठते हैं। बिल्कुल। हम ना एक छोटा सा सवाल लेके चल रहे हैं। हाँ हाँ। सवाल ये है, हम राम यात्रा पर निकले हुए हैं जी, और हम ये जानने के लिए निकले हुए हैं आपके राम कौन है? राम वो मर्यादा है, श्री राम जी वही है ना मेरे राम। राम जी जो है आपके लिए भगवान है कि मर्यादा पुरुषोत्तम है? मेरे लिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम ही राम ही है। कोई एक क्वालिटी ऐसी बताओ ना यार, जो आपको लगता है कि राम जी को ये राम जी ही कर सकते थे यार, मतलब ये आम आदमी से तो परे की बात है। जो ये मंदिर का काम हुआ है वो राम जी के हाथ में ही था, कि जो आज इतना बड़ा मंदिर बन के तैयार हो गया है। अच्छा, अरे बहुत बढ़िया। आप राम जी की आशीर्वाद थी, जो राम जी 5 से क्या मतलब 20-25 साल 30 साल वो त्रिपाल में थे। हाँ। मेरे सामने की बात है, मैं खुद जाता था दर्शन करने। हाँ। वो त्रिपाल में ही दिखते थे हमेशा। अच्छा। और मैं वहाँ का वर्कर रह चुका हूँ, मौके पे सुपरवाइजर था। अच्छा। LNT से। अच्छा जी। तो आपने मतलब मंदिर बनते हुए देखा है? हाँ। अच्छा। मैंने बनते हुए देखा और मेरे सामने मूर्तियां भी आई हैं। अच्छा। जो गेट दरवाजे लगे हैं वो मेरे सामने ही लगे हैं। ओके ओके। तो आपके जो राम है वो भगवान है, और भगवान के रूप में उनका अंदर चमत्कार है कि वो कुछ कर सकता है। बहुत बढ़िया। कुछ बताइए ना कि आपके लिए राम कौन है? हमारे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान। मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान। और इनको तो हम जब से मेरी 65 साल की उम्र है, हाँ, मैं 40 साल से यहाँ आता हूँ। वाह। और आप कोरोना के जमाने से लेके हर महीने में आता हूँ इनकी सेवा करने में। अच्छा।
अभी जो मंदिर बंद करके नई मूर्ति जो रखा आई है, जी, जी। एक रामलला जो तिरपाल में थे, जी, जी। और एक राम भगवान जो अब विराजमान है, जी, जी। उनमें आप किससे ज्यादा जुड़ पाते हैं, मतलब अफेक्शनेट किन से फील कर? सबसे ज्यादा तो उन्हीं से जुड़ा था, अच्छा जुड़े थे आप। जो उसमें थे, पंडाल में थे, हाँ। टेंट में थे। तो अभी दर्शन होते हैं उनके नियम? दर्शन होते हैं, अरे। नियमित है हम। अच्छा। हम तो 1 महीना कंटिन्यूस दर्शन करता हूँ। और मैं आपसे बताऊं, सिक्योरिटी के अंदर मैं जल चढ़ाता हूँ, उसमें जल लिए रहता हूँ। और सिक्योरिटी जब मैं जल चढ़ा के जाता हूँ तो आग के बाहर रख देता था वो डिब्बी। और जब डिब्बी में निकलता था तो 4 दिन पहले तो मेरे को टेस्ट कर लिया गया कि ये डिब्बी कहाँ से है। तो मैंने कहा साहब ये जल चढ़ाता हूँ क्षेत्रेश्वर मंदिर पर, और ला के यहाँ रख देता हूँ। अंदर कोई एंट्री नहीं करने जाता, अंदर सब पुलिस छीन लेती है, सब सामान ले लेती है। इसीलिए मैं सब चीज हम निकाल के जाता हूँ। और मैं आज नागेश्वर मंदिर को जल चढ़ाता हूँ सोमवार को। मैं सोमवार का व्रत भी भोलेनाथ का ही बड़ा करता हूँ। मर्यादा आपकी नजर में क्या है, मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे मर्यादा मर्यादा तो उन्होंने जो कुछ किया है, इससे सीख पूरा वर्ल्ड को मिलता है। उन्होंने जो किया, कोई भी एक सीख बताइए। मैं आपको एक बात बताऊं जी। इस धरा पर जिसको शराब लगा, किसने शराब लगने के बाद भी उन्होंने मिठाई बांटी, कौन थे? राजा दशरथ थे। उनको वो था, उनके घर में बच्चे ही नहीं हो रहे थे। जब उनको जब राजा दशरथ ने खेलते उसको करते हुए, और जब उनको मार दिया उनके बेटे को बाद, तो उन्होंने यही बदुआ दिया कि जाओ, जैसे हमारे बेटे के साथ किया वैसे आपके बेटों के साथ। तो उन्होंने उस खुशी में, उनको लगा भी, उस खुशी में उन्होंने बांटा अच्छा मिठाई। कि श्राप में ये कहा है कि तुम्हारे बेटे, तुम भी बेटे के वियोग में रोगे। उसको लगा कि इस बहाने बेटा तो होगा। वो इस बहाने मेरा बेटा तो इसमें कल क्वेश्चन किया उसने। अच्छा, कि मतलब श्राप में भी अगर रोए थे तो राजा दशरथ थे। अच्छा, उन्होंने प्रसाद, उनको बदुआ भी लगी दिया, मगर देखिए उन्होंने प्रसाद उन्होंने बांटा। वो थे, वो राम है। अच्छा चलिए ठीक है, क्योंकि हम मर्यादा जानना चाह रहे थे। हाँ। मर्यादा होती है किसी बात की, किसी बात को मानने की, कुछ ना करने की। तो राम जी की ऐसी कौन सी मर्यादा? भाई उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी, वो जो लोग जुल्म भी किए उनको भी माफ कर दिया उन्होंने, और जो लोग जुल्म भी किए उनको भी माफ किया। अब कैकेयी को लोग कहते हैं नहीं, कैकेयी को नहीं पूजेंगे, उनका नाम नहीं लेते हैं। जब वो 14 वर्ष बाद लौटे, कैकेयी को अपने छाती से लगा दिया, छाती से मार दिया, छोड़िए हमको माँ हमारी है माँ। तो उन्होंने मर्यादित होकर सब काम किया। आज मर्यादा कहाँ रह गई? बार बार पूछते हैं, मर्यादित रह ही नहीं गया, ना बाप के लिए, ना माँ के लिए, ना परिवार के लिए। आप परिवार के लिए कुछ करते हैं तो आप लोग कौन बोलते हैं, तो आप ये करते हैं। परिवार को गलत कर देता है तो अब आपको लोग भरने वाले आ जाते हैं। अच्छा ये बताइए फिर अयोध्या क्या है? अयोध्या तो भाई स्वर्ग है हमारे लिए। अच्छा, स्वर्ग है, ये इसके बिना कुछ है ही नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, अयोध्या बिना कुछ है नहीं है। अयोध्या जो चीज है, इससे तो प्रेरणा लेना चाहिए लोगों को। जैसे यहाँ का संस्कार सही हुआ, हर भगवान ने जो उपदेश दिया यहाँ से, समझे, उससे बड़ा कोई उपदेश है ही नहीं। पूरा वर्ल्ड है मर्यादित है, मर्यादित रहे, और मर्यादित उन्होंने काम किया। और मैं बार बार लोगों से ही कहता हूँ, मर्यादित में रहिए, मर्यादित सब। और सबसे बड़ा है भरोसा, दिल में भरोसा होना, संयम होना चाहिए। भरोसा है ही नहीं। भगवान तो वो है राम, इनसे प्रेरणा ले ले तो कभी अत्याचार हो ही नहीं सकता। आप नॉर्मल आपको क्या लगता है कि लोगों ने भगवान राम को, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भगवान राम बना करके उनकी मर्यादाओं को भूल गए? क्या ऐसा लगता है? हाँ, हमको लगता है बहुत पीछे कर दिया लोगों ने। सिर्फ पैसा, मतलब माया। ऐसा नहीं हो गया है कि एक व्यक्ति जिसने मर्यादाओं का पालन किया, जी जी, उस व्यक्ति को आपने कहा कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, जी, जी। इतने अच्छे हो कि आप भगवान हो, जी। और आप भगवान हो तो हम इंसान है, हमसे ना हो पाएगा। जी। तो कुछ ऐसा दूरी बना दी लोग। ऐसा दूरी बनाया पैसे के आगे में, पैसे के चक्कर में, पूरा माया के चक्कर में सब नष्ट कर दिया। ये जो देख रहे हैं ना, सब पैसे के माया में लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। मर्यादा के लिए थोड़ी है। अभी पानी बरसने लगा, देखिए सब लोग अंदर हो गए, टीवी के सामने बैठ गए, अपना फिल्म देख रहे हैं। मर्यादित वो होता है जो आके उनके वहां पाए चौखट पे, उसको भगवान वो थे, उस सबके दरवाजे पे जाते, सबके पूर्ति करते थे। सबकी जो गलत करता था उसको भी छोड़ते थे, जो नहीं करता था उसको भी करते थे। अरे हनुमान मंदिर पीछे रह गया, बोलो जय सिया राम। चलो आज हमारा सवाल हम लेके निकले हैं। जी बताइए, आपके लिए राम कौन है?
राम एक लाइन में पट से आंसर देना है। सर आप ये शायद ये तो आप ही दे सकते हैं। नहीं नहीं भाई, जैसे अभी हम रास्ते में पूछते आ रहे थे तो किसी ने कहा हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे लिए राजा साहब, हम आपके लोग लिए? हम अयोध्यावासी हाँ। यहाँ राजा मान के पूछते हैं। राजा मान। और राम मंदिर जैसे देखिए हम लोग कन्या भवन जाते हैं तो राजा मान के पूछते हैं कि हमारे राजा साहब हैं। और ओके। वही चीज अगर राम मंदिर में जाते हैं तो लाला मान के पूछते हैं कि हमारे लाला है। ओह, यहाँ के जो जिस मंदिर में हम रहते हैं वहाँ राजा मान के पूजा जाता है, क्योंकि राम जी जानकी मैया के संग विराजमान है वहाँ पे। हाँ। तो हम लोग वहाँ राजा साहब मान के पूछते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, तो आपके जो राजा हैं, अब दूसरा सवाल, क्योंकि हम बस यही सवाल हमारी प्रेरणा बना, जी जी क्योंकि हम भगवान मान करके जी पूछते आ रहे हैं बचपन से आज तक, है ना। जी हमारी कहानी में रहा है कि भगवान जब से जन्मे, भाई प्रकट कृपाला, जी और जब हमारी लीला समाप्त हो रही है उस समय राम नाम सत्य, ये दो लाइनें कही जाती हैं, है ना। अब सवाल ये है कि कोई व्यक्ति जी मनुष्य के रूप में आया, जी आपने कहा आपके लाला, फिर आपने कहा आपके राजा, जी। तो राजा और ये तो मतलब आपने रिलेट कर लिया ना कि आपसे ही जुड़ा हुआ भी आदमी। जी जी फिर हम इसीलिए सवाल पूछते हैं कि जब ऐसा है तो फिर बताइए कि वो व्यक्ति 5000 साल, 10,000 साल या त्रेता काल जब से भी हैं, जी अब तक वो वैलिड कैसे हैं? मतलब लोग उनको क्यों आज भी इतना मानते हैं, जबकि न जाने कितने और राजा हुए, न जाने कितने और मतलब आसपास प्रभावशाली लोग हुए, चक्रवर्ती हुए, किसी की कोई पहचान नहीं हो पा रही है। बताइए। देखिए सर, राम जी का जब चरित्र आप देखेंगे तो हाँ। हमेशा मर्यादा से परिपूर्ण है हर जगह। हाँ। क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम, जैसे भगवान कृष्ण जी हैं तो छैल छबीले टाइप के हैं। अच्छा, तो और राम जी आप कहीं भी यहाँ के जैसे राम जी हैं तो एकदम मर्यादा, हर क्षेत्र में आपको एक मर्यादा, जैसे कि एक हाँ, क्या बोल सकते हैं। मतलब हमको कोई एक कैरेक्टर बताओ, जैसे जैसे हम बताएं कि महात्मा गांधी जी है ना, जी उनके द्वारा कहा गया, कहते हैं कि राम भक्तों में आज के समय पर अगर आप कहो तो महात्मा गांधी जी का नाम लिया जाता है कि वो भी सच्चे राम भक्त थे, जी। है ना। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जी 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 तो कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ ऐसे मूल मंत्र थे, जी जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, जी जिनकी वजह से एकादश व्रत थे, जिनकी वजह से भगवान जो मतलब महात्मा गांधी जो है वो अपने गांधीवादी विचार के कारण जाने जाते थे। जी जी तो हमें ये बताओ कि अगर महात्मा गांधी के पास में ये 11 पॉइंट थे कि इन वजहों से वो महात्मा गांधी थे, जी तो प्रभु श्री राम में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो आप चाहेंगे कि आपके साथ जुड़े? सारी 11 तो जो है आदमी संभव कर नहीं पाएगा, जी। कर जाए तो भी अच्छी बात है। बताइए। कि जैसे तो पॉइंट नहीं दे सकते। नहीं मतलब हम तो केवल एक पॉइंट कि भाई ठीक है सर, ये पॉइंट ऐसा जिस वजह से हम मतलब भगवान के लिए भाव रखते हैं। जी बताइए। प्रणाम कर लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है? हम एक चीज में निकले हैं तलाश में, बताओगे? ठीक है, कोई अपराधी नहीं पूछ रहे हैं, कोई काम नहीं पूछ रहे हैं। ए माइक दो भैया, लाओ। नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं है। हाँ सर बताइए। ना ये पूछ रहे हैं ना मोदी जी कैसे, ना योगी जी कैसे, हम कुछ नहीं पूछ रहे हैं। ना ये पूछ रहे हैं भीड़ कैसे। हमारा सवाल बहुत अच्छा है। सवाल ये है, बताओ राम जी कौन है? राम जी कौन है? राम जी सर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है, जिनको पूरी अयोध्या मानती है सर। बहुत बढ़िया। तो राम जी की कोई एक ऐसी बात बताओ जो अपने जीवन में आप मानना चाहते हो। राम जी की सर यही है कि अपने माता पिता के वचनों को जो उन्होंने पिताजी ने जो बोला या उनकी माता जी ने जो पिताजी से बोला, उनके वचनों को उन्होंने बखूबी निभाया। जो भी कहा उन्होंने, उन्हीं मतलब जो भी उन्होंने मतलब वनवास किए, यही सब भी सोचते एक बात बताओ, मतलब सहज हो ना बातचीत में, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा ये बताओ कि राम जी ने अपने पिताजी के वचन की पूर्ति करी, ठीक है। वही पिताजी जब राम जी वनवास के लिए निकलते हैं, तब उस समय पर ये सवाल जब पिताजी बोल रहे हैं पुत्र ना जाओ, तो फिर आदेश नहीं मानते? देखिए है कि नहीं? अभी तो बंगूर है ना। अच्छा तो अब बताइए, अब इनसे भी पूछा जाएगा। भी है कि जैसे एक बार बोल दिया, और ये नहीं कि भाई पिता का तो रहेगा ना कि एक बार बोलना, लेकिन जो वचन उन्होंने अपनी उनको माता आज्ञा जो है वो पिताजी का वचन आज्ञा बन गया, ऐसा है। वही समझ सवाल समझ रहे हैं हम क्या पूछ रहे हैं? हुआ रहा है। हाँ ठीक है। उस टाइम पे पिताजी का वचन था, पिताजी के वचन की पूर्ति। फिर पिताजी कह रहे हैं बेटा ना जाओ, हमारे प्राण निकल जाएंगे,
माता को दिया वचन तो पिताजी ने दिया था ना माता जी को, माता ने वो दिया था मेरा ये नहीं रहेगा वनवास इसको भेजो, ये वचन थोड़ी था। अगर हम सही हैं, हमारी जानकारी सही है तो हमें करेक्ट करिए, हम तो सीखने निकले कि अगर ये सही है तो हम जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह निकले कि प्रभु श्री राम मेरे आराध्य हैं, अयोध्या के आराध्य हैं, और जो सब यहाँ आ रहे हैं सबके आराध्य हैं। सवाल यही है कि सबके लिए प्रभु राम में कोई ना कोई क्वालिटी है, ठीक है ना। जैसे इनने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम है, माता जी पिताजी की बात माने। आपकी नजर में क्या है? तो साहब आप बताएं, आप भी घूमने आए हैं? साथ ही हैं, बताइए। मर्यादा थी तो चलो एक भी ऐसी चीज बताओ जो जीवन में आपको लगता है कि ये चीज है जो अनुकरणीय है, कि ये मान लिया गया तो भगवान कहलाएंगे। भाई भगवान ने तो मनुष्य अवतार लिया था, मनुष्य से भगवान बने। मनुष्य से भगवान बनने की जो कला थी ना उनमें, या कौन सी ऐसी गति थी या कौन सी ऐसी विधा थी जिसको मानोगे कि ये था, इसलिए व्यक्ति जो था ना आया मनुष्य अवतार में था, फिर भी लोग पहचान लिए कि भगवान। सिंपल सा सवाल। कभी झूठ नहीं बोला उन्होंने। अच्छा। और हमेशा मर्यादा में रह के काम किया था। लोगों के जैसे किसी ने लांछन लगाया तो उस पर पूरा ध्यान दिया गया था, और उस पर जैसे सीता पे लगाया गया था लांछन। तो अब सीता उस टाइम तो वो सीता तो थी ही नहीं, जैसे ही यहाँ से वनवास हुआ। अच्छा। तो सीता को तो जो मेन जो भस्मी थी ना वो तो बैकुंठ को चली गई थी, उसका ये पकड़िए आप, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। जो बैकुंठ को चले गई थी। और उसका इसको पकड़ने में सहज रहेंगे आप? बोलते रहिए भैया, तुम पकड़ो। ये बोलते समय हाथ हिलाएंगे तो इनकी बात पता रहेगी। हाँ, सीता जी जो थी ना ओरिजिनल थी, जो राम भगवान साथ आई, जब जैसे इनको वनवास हुआ तो वो तो बैकुंठ को चले गए थे। राम भगवान ने कि आप तो बैकुंठ जाओ, जो इसका रूप था वहां उनको पता था कि ऐसी ऐसी घटना घटेंगी। राम पहले से सब चीज जानता था इस चीज को, तो वो उसका प्रतिरूप साथ में लेके गए थे। जब वो रावण लेके गया था तो वो ओरिजिनल सीता नहीं थी, वो सीता तो वहां थी, वो तो एक उसका प्रतिरूप था जो वहां उनके साथ साथ थी। अच्छा, चूंकि हम अयोध्या में हैं, सीता जी पर हम चाहते हैं कि थोड़ा डिटेल में और बात कभी करेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, आप सवाल छेड़ ही दिए। तो माता सीता जो है वो प्रभु श्री राम की धर्मपत्नी मानते हैं कि आप उनकी अग्नि परीक्षा लिए थे राम जी? फिर क्यों लिए थे? वो तो क्या वगैरह प्रजा की वो थी, अकेला आदमी क्या करे। अयोध्या में लिए थे कि वहीं लिए थे जहाँ युद्ध हुआ था? विश्वास प्रजा थी भाई, अगर मान लो वो ऐसे काम नहीं करता तो आज मर्यादा कैसी रहती? मर्यादा भी तो जरूरी थी ना। आने वाले समय में उन्होंने ये चीज को देखा, आज अपन इस चीज को भी बदल जाएंगे। क्या एक आदमी बार बार से उसको न्यू कर लो, न्यू कर लो, न्यू कर लो, तो वो मर्यादा रही कहाँ? तो उस चीज को ध्यान में रखते है कि आगे समय तक ये मर्यादा बनी रहे, अपन को ऐसा काम करके चलना है। ठीक है। अब इसके लिए अपन को त्याग करना पड़े तो त्याग भी किया था उन्होंने। हम थोड़ा बहुत वीडियो देख के इधर उधर दो चार लोगों से सुन के मानस में से कुछ जानकारी जुटा के वाल्मीकि रामायण से जाल इनसे मिला, वो ऐसे तो पता नहीं। देखो तो अच्छा एक बात बताओ, फिर ना एक बात और आती है कि भगवान राम ने सीता जी को त्याग दिया था, ठीक है। आप अग्नि परीक्षा ले चुके हो, फिर त्याग भी दिए, तो अग्नि वो तो त्याग और अग्नि परीक्षा तो है ना। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने अपने विचार रखे। हमारा बस केवल सवाल ये नहीं है कि हम खुद भगवान की तलाश में निकले। 30 दिन श्रीलंका जा रहे हैं। अच्छा। हम सब जगह मिलेंगे, लोगों से पूछेंगे, वहां से जानेंगे कि वहां के लिए भगवान क्या है, ठीक है ना। तो जोर से बोलो जय श्री राम। राम जी कौन है आपके लिए? राम जी जो सबके लिए हमारे भी लिए जैसे भगवान है वैसे ही है। अच्छा, जैसे हम ना अभी एक हमारे विद्यार्थी से मिले थे, ये रहते बहुत अच्छा आंसर दिए हमको। ये आंसर दिए कि राम जी हमारे लिए राजा हैं जी, क्योंकि हम अयोध्या के रहने वाले हैं, हमारे राजा हैं जी। और बोले कि राम जी हमारे लिए राजा हैं, और जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारे राम लला हम पूजने जाते हैं जी। ऐसे तुम्हारे लिए क्या है? ऐसे ही राम के अयोध्या के राजा है तो ऐसे सबके भी राजा ही है सबके। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अरे अरे, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत धन्यवाद। राजा मानने के नहीं, आदर्श। अगर राम सनातन सत्य हैं तो उनमें कोई ना कोई ऐसी व्रति रही होगी जो हम सबको मानने की है। देखो क्या है, एक अच्छा हमें बहुत अच्छा पॉइंट बताते हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं हमें वो भी सुने। क्या है कि हम किसी व्यक्ति को जब बहुत अच्छा कह देते हैं ना, तो पता है हम क्या करते हैं? उसको खुद से दूर कर देते हैं। अगर मैं आपको ये कह दूं तुम यार बहुत अच्छे आदमी हो यार, तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम इतने अच्छे हो, फिर पता है हम क्या करेंगे? पर हम तुम जैसे नहीं हो सकते। आप अंतर समझ गए? मुद्दा समझ रहे हो कि जब भी हम कभी ये काम कहने लगे कि यार बहुत अच्छा आदमी, बोले कितना, अरे देवता आदमी है, तो देवता आदमी से फिर दोस्ती भी नहीं कर पाता है, कंपैरिजन से ऊपर हो जाता है। फिर अरे नहीं यार सुनो यार, हम तो है यार, जैसे नहीं होता है क्लास का एक टॉपर होता है,
उसके दोस्त नहीं होते, जो होते हैं वो स्वार्थ में होते हैं। तो स्वार्थ में होते हैं। स्वार्थ किस बात का होता है कि यार इसके साथ रहेंगे तो पास हो जाएंगे। मित्रता नहीं निभाता कोई। क्यों नहीं निभाता? क्योंकि यार ये ना तो दारू पिएगा, ना सिगरेट पिएगा, ना हमारे साथ बकवास करेगा, तो एक दूरी बना लेता है आदमी। जब दूरी बना लेता है, चाहे वो अब बेकार कामों के लिए हो, उसको मनोरंजन के योग्य नहीं मानता। यही बड़ा सवाल है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान में ना, भगवान जब आए थे ना, तो भगवान के बारे में इतने इतिहास में अपन ने चर्चाएं सुनी कि इतने जन्म लिए उन्होंने, इतने तरह से उन्होंने अपने अवतार लिए, फिर वो मनुष्य अवतार में क्यों आए? बताओ, कारण समझ पा रहे हो? मनुष्य अवतार में आने का लॉजिक ये था कि वो मनुष्य के बीच में रह करके बता सकें कि मनुष्य रहकर भी ये सब चीजें की जा सकती हैं। हम लोग क्या किए, भूल गए कि मनुष्य रह के क्या किया जा सकता है। और वो उनकी भी जो अच्छाइयां हैं जो मनुष्य के लिए बनाई थी, क्या सच बोलो भाई, है ना? स्पृश्यता, छुआछूत मत करो यार। देखो भाजी, ऐसा है जी, हम निकले 30 दिन की राम यात्रा में खोजने राम जी को। अब राम जी खोजने की क्षमता तो हमें नहीं है, और हम इतना समझ लें कि राम कौन है ना? हम ये खोजने निकले हैं कि राम कौन है। हमको बचपन से राम जी भगवान के रूप में बुझाए गए, हम सुनते आए। फिर धीरे धीरे हमें बताया गया कि राम जी का अवतार हुआ था मनुष्य के रूप में। अब हम उल्टा खोजने निकले हैं कि वो मनुष्य से भगवान कैसे बने। ठीक है, अब आपसे सवाल ये है कि जब वो मनुष्य से भगवान बने होंगे, आपकी नजर में राम जी कौन है? वो तो हम लोग जानते हैं कि भगवान है। भगवान है। तो भगवान है, स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान अपने लीला के लिए उतरे हैं। तो बात सही है। लीला के लिए जब मनुष्य बने ना, हाँ, तो मनुष्य बनने का उनके पीछे कोई प्रयोजन रहा होगा। हाँ, प्रयोजन तो है कि मनुष्यता को ये समझाया जाए कि मनुष्य रहते हुए भी कुछ किया जा सकता है। सही बात है? सही बात है। तो मनुष्य रहते हुए कुछ किया जा सकता है, ऐसा क्या था जो राम जी ने किया? राम जी ने जो लीला किया, तो मनुष्य में नहीं आएंगे तो फिर लीला होगा कैसे? जो लीला में नहीं जब आएंगे तो फिर मनुष्य में नहीं आएंगे तो फिर लीला क्या कर सकते हैं ना? तो इसलिए वो मनुष्य में आए और अपने लीला को प्रख्यात किए। वो तो स्वयं भगवान ना है, विष्णु है। ठीक है, तो आपके लिए वो भगवान है। हम आपसे केवल ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने कोई भी एक ऐसी प्रवृत्ति बता दो जिसको आप ये कहोगे कि ये भगवान के अंदर ही हो सकती है, ये इंसान में नहीं हो सकती। जैसे पिताजी की बात मानी, क्या आप और हम नहीं मान सकते? सही बात है। अच्छा, पिताजी की बात मानते हुए यात्रा पर चले गए, वनवास चले गए, अपने भाई को प्यार दिया, बहुत सुंदर, असहायों की रक्षा करी, ऋषियों की सेवा करी, राक्षसों का वध किया, है? और नर बानर किन्नर जो सब थे सबको साथ लिया। चलो भाई जी। फिर हमारा सवाल है कि क्या ये इंसान नहीं कर सकता? इंसान क्यों नहीं करेगा? कर्तव्य करेगा तो क्यों नहीं कर सकता? बताओ तो फिर कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको लगता है जो वही चीज है जो नहीं मिल रहा है? नहीं, चलो जो ठीक है। जय श्री राम। जय श्री जय श्री। मैंने आओ भाई। भगवान का अवतार लेने का राक्षस के विनाश करेला। अच्छा, ना राक्षस का विनाश करने के लिए। हाँ, ठीक है। जैसे जे यहाँ ऋषि मुनि जितना लोग रहे न, वो पर अत्याचार करे। हाँ, वो अत्याचार का चलते ही ऋषि मुनि लोग तपस्या कैलक बहुत दिन भगवान के 10,000 बरस 20,000 बरस। तो वो अत्याचार मिटाने के लिए आए थे। हाँ, ओके, ठीक है। आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जिससे आप परेशान हैं? परेशान तो कर्तव्य का ऊपर है, कर्तव्य के ऊपर है। तब ओके। जो नसीब में लिखा होगा वही ना होगा। है भगवान हमको गरीब बनाकर भेजा है, तो यहाँ अमीर थोड़े बन जाएंगे। हम तो गरीबे रहेंगे, कमाइए कर खाएंगे ना। तो हमारा नसीब में धन नहीं है, घर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ कमाएंगे खाएंगे, अपना उतना ही बन कमाएंगे जितना वो खाएंगे। हम खाने से बचेगा तब न हम बढ़ेंगे आगे बढ़े। संपत्ति मेरे पास कम है, तो मेंटेनेंस घर के कॉकन उससे पहुंचेगा तब न आगे बढ़े पड़ेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, भगवान ने अगर आपको गरीब ही पैदा किया था और भगवान को ही पता था कि ये गरीब ही रहने वाला है, हम भगवान तो बहुत आदमी भगवान को मानता है या नहीं, बहुत आदमी नहीं मानता है। हम तो आपकी ले रहे हैं, आप बताइए, जानकारी दीजिए। मैंने
अपना अपना भावना अलग अलग होता है हम तो आप ही की भावना पर सवाल पूछ रहे हैं। भगवान आपको जन्म दिया, भगवान आपके लिए कर्तव्य भगवान लिखा। कहाँ जन्म दिया है? माँ बाप ने जन्म दिया है। चलिए ठीक है, माँ बाप ने जन्म दिया, भगवान ने भाग दिया, हाँ, ठीक है। आपके भाग में गरीबी लिखी कि अमीरी लिखी? अब तो हम नहीं बताएंगे जो अमीरी लिखी था। अमीरी जब लिखा रहता तो हम इसी तरह भटकते। अच्छा, तो आप हम मानते हैं अमीर कि नहीं रहते। भगवान ने लिखा था जो आज दिन है, या फिर किसी और ने लिखा था? अब तो ये बात तो हम नहीं बताएंगे, तो जानता ही नहीं है जो हम अपने कर्म से यहाँ ऐसे है कि भगवान का। हाँ, एक तो गलती आप से भगवान हम- का आशीर्वाद मानते हैं कि अपना कर्म भी मानते हैं? हम पर तो संकट है तो हम तो किसी को नाम लेंगे। जब घर में आग लगता है तो वो बुझाने के लिए वो बहुत आदमी उसमें दौड़ता है। तो उसी तरह हम भी दौड़ रहे हैं जिससे हमको भला हो जाए। तो अब कौन भगवान है जो हमको भला करेगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, हम ना मतलब आपसे बहुत कुछ सीखना चाह रहे हैं। आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। आपने कहा कि हम उस आवश्यकता में हैं कि हमें कोई भला करे हमारा, हम उसकी तलाश में हैं, यही है ना? हम इसी की तलाश में, भगवान की तलाश में निकले हैं। वही तलाश में हम यहाँ पहुँचे हैं मोतिहारी जिला से। अच्छा, ठीक है, हम वहाँ जाएंगे तो हमारा दुख दर्द दूर हो जाएगा, हम निमन हो जाएंगे, चाहे मुक्ति हो जाएगा। हाँ, दुईगो न होगा। ठीक है, जय श्री राम। हम पढ़ा लिखा नहीं है, आप बहुत अच्छी बात बोले। हम नहीं पढ़ा नहीं है। आप जो बात बोले वो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं बोल पाए। हम सरसंगत में रहते हैं, कीर्तन भजन में, इसलिए कुछ जानते हैं तो हम बोल दिए। नहीं, आप जो बोले वो बहुत बार पढ़ा लिखा आदमी नहीं बोल पाता। जय श्री राम। क्या शुभ नाम है आपका? नाम बताओ। हमारा नाम जियालाल जादू है। जियालाल यादव। ठीक है, यादव जी, जियो। ठीक है, नहीं हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि हम कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं आपके साथ। सवाल सीधा सा है, हम 30 दिन 30 सवाल लेकर के यात्रा कर रहे हैं। भगवान राम जहां जहां गए, हम उस पथ पर जाते हुए ये तलाश रहे हैं कि भगवान ने मानव रूप लिया था, मनुष्य का अवतार लिया। भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया, लेकिन मनुष्य ने उनके अंदर जितनी भी अच्छाइयां थी उन्हें बहुत खूबसूरत तरीके से मंदिर में बिठा दिया। ठीक है, आप भगवान में कौन सा ऐसा फीचर देखते हो कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, जो उन्होंने इंसान के रूप में आकर दिखाई थी, यदि ये इंसान में हो तो फिर इंसान भी अच्छा इंसान बन जाए, महापुरुष बन जाए, या भगवान बन जाए? बताओ। मेरा कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। और छोटा मुंह बड़ी बात वाली चीजें होंगी। आपसे मैं पहले बहुत छोटा हूँ और फिर भी राम के ऊपर ये नहीं, ये हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं। देखो, आप सोचो, मेरा भी साहस नहीं है कि मैं राम पर कुछ बोल सकूं। हम सब साहस क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि हमने ऑलरेडी उनको भगवान बना दिया। लेकिन भगवान ने बहुत कई तरह से रचनाएं रची, ना जाने कितनी सृष्टि के अंदर कैसे परिवर्तन किए कि चलो इंसानों के बीच इंसानों की तरह रहते हैं, ताकि हमें ये समझ में आए कि जैसे ये कर रहे हैं ना, ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। तो बताओ, और कुछ नहीं तो तुम सोचोगे आज इस विषय पर, और सोचोगे तो हो सकता है एक दिन तुम्हारी ये बात ट्रिगर कर जाए कि हाँ यार, सही तो कह रहे थे आप। बताओ। सर, अपनी समझ से तो उनमें जो मर्यादा थी और जो पेशेंस था, सारी सिचुएशंस आने के बावजूद भी जिस तरह से शांत रहते थे, विचलित नहीं होते थे अलग अलग परिस्थितियों में, उसको ही मैं समझ पाता हूँ। और मर्यादा जो आजकल बहुत मिसिंग है, कि हर तरह की मर्यादा लोग तोड़ रहे हैं, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे सामाजिक हो। तो उनसे इतना ही देख पाता हूँ बस। वो तो सागर है सर, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बट इतनी छोटी समझ है उससे आप समझते हैं। जैसे अपन जब मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर में भगवान से हाथ जोड़कर हम अपने लिए अच्छा मांगते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भगवान में ना इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक थी, इतने अच्छे थे कि लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। उनके लिए मानव सभ्यता ने लड़ाइयां लड़ी कि नहीं, मेरे भगवान है। तो उनके अंदर कोई तो विषय वस्तु ऐसी रही होगी कि क्यों नहीं हम भगवान के मंदिर में जाकर वो चीज मांगते कि भगवान आपका ये नेचर बस मेरे अंदर आ जाए। सर, इंसान नेचर से नहीं चलता ना, इंसान मटेरियल से चलता है, उसकी अपनी पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, मटेरियलिस्टिक अगर मैं बात करूं, मतलब चर्चा में कन्वे बैठना था, हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक कन्वे। मटेरियलिस्टिकली अगर हम चर्चा करें तो रावण सोने की लंका में थे और भगवान राम जंगल में थे। बिल्कुल। आपने कहा इंसान मटेरियलिस्टिक में चीजें रहता है, तो भगवान राम वर्सेस रावण में जब द्वंद्व होता है तो कोई भी रावण जैसा बनना नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन रावण वाली पैसा और चीजें सब चाहते हैं, कि रावण एक नेगेटिव कैरेक्टर था, इसलिए नेगेटिव कोई नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, इनने जो एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि रावण वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भले ही ना चाहे, लेकिन रावण के पास जो था वो सब चाहते हैं।
ठीक है। भगवान राम चक्रवर्ती राजा के बेटे थे, दशरथ जी के बेटे थे। कहते हैं कि उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ कराया, जहां जहां से अश्व गुजरा वो क्षेत्र उनका हुआ। तो इतने प्रतापी राजा के पुत्र थे वो, तो उनके पास तब सारे मेटेरियलिस्टिक चीजें थी। ठीक है, एक तरफ रावण के पास भी मेटेरियलिस्टिक चीजें थी, भगवान के पास भी थी। फिर भी भगवान पूजे जाते हैं। रावण को हमारी इस तरफ, जहां तक मेरी जानकारी में है, अभी मैं खोज में निकला हूं, तो उतनी पहचान नहीं मिली है। फिर बताओ ऐसा क्या था? फिर से समझना चाहूंगा आपका क्वेश्चन। रावण के पास भी मेटेरियलिस्टिक चीजें थी, राम जी के पास भी थी, फिर भी लोग राम जी से भगवान की तरह पूजा करते हैं, रावण की नहीं करते हैं। फिर तो कुछ अलग हो गया। ऐसे मतलब अच्छाई की पूजा होती है हर जगह, इसीलिए वो अच्छाई क्या लगती है आपको कि ये अच्छाई हो तो पूजनीय है? सर मुझे लगता है पूजनीय वो इसलिए नहीं कि उन्होंने अच्छाई करी। अच्छाई तो बहुत सारे जो अवतार हुए या जिनको हम आप नहीं जानते उन्होंने भी करी। विष्णु के अवतार ग्रंथों में लिखा गया और वाल्मीकि जी के थ्रू उस तरीके से वो पोर्ट्रे आज तक चला आ रहा है, इसलिए ज्यादा पूजे जाते हैं। अगर मैं सिर्फ आपको कोई ऐसा व्यक्ति बता दूं जिन्होंने सिर्फ राम जी की चीजें सारी करी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, चीजें छोड़ दी अपनी, कि बहुत बड़ा कुछ व्यापार मिलने वाला था, कोई पोजीशन मिलने वाली थी, वो छोड़ दी, अपनी बीवी के लिए पूरे टाइम वो समर्पित रहे, तो क्या मैं और आप उनको पूजने लगेंगे? बस उनके लिए अच्छी बातें बोल रहे हैं। पूज इनके लिए इसलिए रहे क्योंकि विष्णु जी के अवतार है, वाल्मीकि जी ने उन पर रामायण लिख दी और पता नहीं क्या क्या, इसलिए पूजे जा रहे हैं। ओके, तो आपका कहना ये है कि उन्हें पूज इसलिए रहे हैं क्योंकि वो भगवान थे। कैरेक्टर बहुत अच्छा आपने एक एंगल दिया है, मतलब ये लिटरली एक बहुत अच्छा एंगल है कि उतनी अच्छाइयां हो सकता है इंसान भी धारण करके चल ले, लेकिन पूजनीय नहीं हो जाएगा। आपका ये मानना है? ठीक है, मैं इस पर विवाद इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी आपकी तरफ से एक हाइपोथेसिस में हूं कि ऐसा हो सकता है। प्रैक्टिकली आपके दिमाग में शायद अभी कोई ऐसा इंसान नहीं होगा। अगर एक बार के लिए हाइपोथेटिकली मान भी लेते हैं कि ऐसा होता, तो भगवान विष्णु के अवतार थे इसलिए उन्हें पूजा जाता है, यहां तक ठीक है? अच्छा, तो भगवान विष्णु के अवतार हैं इसलिए पूजा जाता है। ये बात भगवान ने, जितनी तुम्हारी अपन ने रील से देखा, रामायण सुनी या टीवी देखी, क्या हमको कभी लगा कि भगवान ने ये बताने का प्रयास किया कि मैं विष्णु का अवतार हूँ? बिल्कुल नहीं। ये तो इंसानों ने समझा है बाद में कि वो विष्णु जी के अवतार थे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम थे, चक्रवर्ती थे। कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, अपॉलिटिकल है भाषा की, वो हम समझते हैं। पद की जो अपनी गरिमा है उसको हम समझते हुए, क्योंकि आप किसी भी राजकीय कार्य में हैं, आस्था आपका अपना निजी विषय है और ऐसे में आप अपनी बातें कर सकते हैं। बताएं, कितने समय से हैं आप यहाँ पे? अभी तो सर हमको 3 दिन हुआ है आए हुए। हम लोग श्रावण झूला मेला में आए हैं। ठीक है, तो 14 से स्टार्टिंग है, एंड जो है 29 को है। ठीक। चलो ये बताओ, राम जी से कौन सी एक ऐसी आदत है जो भगवान को पूजते समय आप चाहेंगे कि वो आप में आ जाए? उनका कर्तव्य जो उन्होंने, एक राजा का कर्तव्य जो उन्होंने निभाया, उन्होंने अपने पत्नी को जो है इसके लिए छोड़ दिया और राज्य के लिए उन्होंने अपने जो उनके भाई थे, अपने भाई से उन्होंने बेगाने नहीं तो आप भविष्य में अगर अवसर मिला तो आप अपनी पत्नी छोड़ देंगे? मतलब मैंने आपसे फिर से पूछा सवाल, देखिए सवाल क्लियर है। भगवान अवतार लिए इंसान में आए, है ना? भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते थे, लेकिन हमारे लिए वो इंसान में आए। और जब इंसान में आए तो हमारा सवाल ये है कि इंसान के रूप में उनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो आप चाहेंगे कि ये हम में आ जाए? आपने कहा कि पत्नी छोड़ दी है, तो हम पूछ रहे हैं कि अगर आप में आ जाए तो छुड़वाएंगे हम? ये वीडियो आपकी होने वाली को दिखाएंगे? बताओ भाई। नहीं छोड़ेंगे तो नहीं, गुरु जी शादी होने से पहले ना छुड़वाएंगे। परिवार का मैनेजमेंट जो होना चाहिए, मैं तो इनके कर्तव्य मतलब जैसे पता उसी में चलूंगा। जैसे? भाई के साथ जो व्यवहार होना चाहिए, दूसरे भाई का भी, एक लक्ष्मण है उसका भी क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक बड़े भाई के कर्तव्य, मतलब ये हमको बहुत बढ़िया लगता है। कौन सा रोल पसंद करेंगे भगवान के लिए? भाई का प्रेम भगवान भरत से रखते हैं, लक्ष्मण से रखते हैं, वैसा रोल, या लक्ष्मण और भरत भगवान से रखते हैं वो रोल? आप अपने आप को कहाँ पाएंगे, क्योंकि दोनों ही भगवान से जुड़े हैं? क्या चाहेंगे अपने जीवन में? आपके भी छोटे भाई, बड़े भाई, उनसे आप कौन सी तरफ अपने आप को पाते हैं? मैं तो इसमें 2 भाई हैं, मैं लक्ष्मण की तरह पाता हूँ, मेरे भैया भी एकदम राम की तरह, मतलब ओके, बढ़िया लगता है। मतलब ये बहुत बढ़िया। तो मैं रिलेट कर पाता हूँ, जैसे मेरी भाभी माँ है तो माँ की तरह है, मेरे भैया जो पिता के समान है, मतलब बहुत अच्छा। मतलब आपने कहा कि जो परिवार के संस्कार हैं, मानस में बताए गए हैं, आप उनसे प्रभावित हैं, उनको, ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और अगर भगवान को हाथ जोड़कर हम पूज रहे हैं, मैं बार बार एक सवाल की तलाश में निकला हूँ, और वो ये है कि भगवान ना इंसान से भगवान बने थे, तो उनके अंदर बहुत सारे
बहुत से ऐसे गुण थे जिन्होंने उन्हें इंसान से भगवान बना दिया। भगवान दिव्यता प्रदर्शित ही नहीं करना चाहते, है ना। चाहते तो वो उसी दिन भस्म कर देते, उसी दिन ढूंढ के पता लगा देते, लेकिन पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को कौन ले गया, है ना। तब तो सवाल ये कि जब वो इंसान के रूप में आए, हम भी ये चाहें कि भगवान आप में ये प्रवृत्ति है, हम में भी आए। बताइए कौन सी एक प्रवृत्ति होगी, विचारिए। एक तो उनकी सहनशीलता से जो है, सहनशीलता, वेरी गुड। जब समुद्र को पार करना था तो उन्होंने 3 दिन तक विनती की थी, पूजा किया, विनती किया। जब उन्होंने नहीं माना फिर उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इतना सहनशीलता। बहुत अच्छा। अच्छा, और आपके लिए अयोध्या क्या है? आखिरी सवाल। जो है जन्मस्थली है। नहीं, जैसे हाँ, बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी हम ना एक बच्चे का बार बार उदाहरण ले रहे हैं, हमारा एक छात्र मिला, वो रहा, उसने बहुत इतना अच्छा आंसर दिया। शुरू होते उसने आंसर दिया था हमें कि भाई हमारे राजा है राम और राजा की नगरी है, तो हम तो सेवक हैं। ऐसे ही हम एक उसमें बैठ के आ रहे थे सवारी गाड़ी में, तो उनसे पूछा अंकल से, तो उन्होंने कहा भैया हमारे राजा हैं, हम गाते हैं। तो आपके लिए क्या है राम और अयोध्या? अयोध्या क्या है? हमारे लिए भी सर राजा है, उनकी जो श्रद्धालु उनकी सेवा में लगे हैं। राम हमारे देव ही हैं। हम इससे पहले हम चित्रकूट में ड्यूटी करके आए, उनकी कृपा हुई, फिर यहाँ भी बुला लिया। अरे क्या तो आप राम पथ पे चल रहे हैं, हम भी राम पथ पे निकल रहे हैं। चित्रकूट से सीधा अयोध्या। चलो भैया, जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।